Good morning, everyone. Welcome back. This will be our last problem for this topic, okay, because no varieties are remaining now. Everything we have covered, everything we have done. So, just this will be the last problem, and we will do this topic again. We will do a revision of this topic definitely. Around 15 to 20 problem we will do that time, and it will be better if we do it फेस टू फेस ओके नेक्स्ट टाइम. सो ये वाला टॉपिक हम सबसे लास्ट में लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 12 मार्क्स के लिए. इसको कुछ भी आपके पास ऑप्शन में नहीं रहेगा. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर कंपलसरी. कोई और दूसरा प्रॉब्लम इसको आप ऑप्शन में नहीं रख सकते हो, नहीं आने वाला है. कंपलसरी प्रॉब्लम रहेगा ये 12 मार्क्स के लिए, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सॉल्व करना ही पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे कि एग्जाम से पहले सबसे लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे रिवीजन के अंदर वो यही रहेगा, ठीक है. सो क्या रहेगा कि फ्रेश रहेगा अपने माइंड के अंदर, एंड डायरेक्टली जाके आप इसे सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो फॉर नाउ आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस. अगर कुछ डाउट्स रहे, आपके कुछ क्वेरीज रहेंगी तो कांटेक्ट करो मुझे, ठीक है. सॉल्व कर लेंगे अपन वो. लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम. See what is given in this problem. Following are the particulars related to Sushma Memorial Hospital, Jalgaon. Receipt and payment account is given for the year ended 31st March 2020. Okay. See postings one by one. First, to balance brought down. Balance brought down ये हमें नहीं लिखना होता कहीं पे भी, इसको कट कर देंगे हम. Next we have subscriptions. Subscriptions आपका जाएगा इनकम साइड में. Next, entrance fees. एंट्रेंस फीस भी आपका इनकम साइड में चला जाएगा. लाइफ मेंबरशिप फीस दैट आल्सो विल गो इन इनकम साइड. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम साइड. डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशंस अगर रहता तो इनकम साइड में चला जाता, बट जब कभी भी कोई रीजन आपके पास है तो आपको उसे लाइबिलिटी में लेना है, ठीक है. तो डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड आपका लाइबिलिटी साइड में जाने वाला है. सी नेक्स्ट, पेमेंट साइड में क्या है? फर्नीचर. फर्नीचर इज योर एसेट. नाउ यहाँ पे जो रहता है हमारे एसेट्स, फर्नीचर वगैरह, ये हमारे एडिशनल परचेसेस रहते हैं, ठीक है. अगर आपके पास नीचे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ओपनिंग बैलेंस कुछ था फर्नीचर का, तो वो आपको पहले लिखना है इनर कॉलम में. उसके अंदर आपको ऐड करना है 27,000 है परचेस वाला. और अगर नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है फर्नीचर के रिलेटेड, इसका मतलब पहले अपने पास कोई भी फर्नीचर नहीं था, ये हमने फर्स्ट टाइम परचेस किया, तो ये डायरेक्टली फर्नीचर लिख के आउटर में चला जाएगा, ठीक है. तो वो आगे पता चलेगा कि क्या ये एडिशनल परचेसेस है या फिर ये फ्रेश वन है. ओके, फ्रेश परचेस्ड है. वेल, मेडिसिन्स एक्सपेंडिचर साइड. ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स एक्सपेंडिचर साइड. सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर साइड. जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देखिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स दीज आर द इक्विपमेंट्स. ओके, दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, तो ये आपका एसेट साइड में जाएगा. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपका जाएगा एसेट साइड के अंदर. नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये भी एसेट है आपके लिए. नाउ जब आपको एफडी मिलती है, ठीक है, तो आपने एफडी किए बैंक के अंदर, आपने फिक्स डिपॉजिट किया, पैसे रखे, एंड डेट इज गिवन. तो ये डेट क्यों देते हैं यहाँ पे? फिक्स डिपॉजिट ये एसेट है, इस पे डिप्रिसिएशन नहीं होता है. जैसे फर्नीचर पे अगर आपको कोई डेट गिवन है तो वो डिप्रेसिएशन के काम आती है, तो वैसे फिक्स डिपॉजिट पे कोई डिप्रेसिएशन नहीं होता है, ठीक है. फिक्स डिपॉजिट पे आपको क्या होता है, वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है. बैंक में अगर आपने कुछ पैसे रखे, एफडी किए, तो आपको क्या रहेगा, वहां से इंटरेस्ट मिलने वाला है ना. सो दिस डेट इज यूजफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. नाउ सी, डेट क्या दी है उन्होंने, 31st March 2020, मतलब लास्ट डे. ऑन द वेरी लास्ट डे यू हैव मेड सम डिपॉजिट्स, एंड on that respective date itself you are closing your accounts, your books of accounts. Okay, आज ही आपने डिपॉजिट किया है, आज ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो, आज ही आप बैंक को जाके बोलोगे मुझे इंटरेस्ट चाहिए, बैंक देगी क्या? नहीं देगी, ठीक है. आखिरी दिन पे आपने डिपॉजिट किया तो एक पैसा भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है. ओके, तो इस प्रॉब्लम के अंदर इस डेट का हमें कुछ नहीं करना है. हम एसेट साइड में सिर्फ लिखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में चली जाएगी. ओके, नेक्स्ट, बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब क्या है ये? कैश इन हैंड. ओके, कैश इन हैंड 5,500 एसेट साइड के अंदर लिख देना है. नेक्स्ट वी हैव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन. आज हमें पूरी इन्फॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में दिए, कुछ भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं है. ओके, तो देखो अभी क्या है ये.
First of all, clear one thing. What these columns stand for? These are the final balances on, लिख लेते हैं यहाँ पे, final balances on 1/4/2019 and 31st March 2020. Okay, so this is the final balance on 1/4/2019. This is the final balance on 31st March 2020. Okay, final balance मतलब क्या कि सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, दिस इज द अमाउंट विच रिमेन्स इन योर आउटर कॉलम, विच कम्स इन योर आउटर कॉलम. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग लेते हैं हम. ठीक है, पहले एसेट्स लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा. बिल्डिंग आपके पास 31 मार्च में थी 13 लाख रुपए. तो ये 13 लाख रुपए आपके आउटर कॉलम में यहाँ पे आने चाहिए एसेट साइड के अंदर. ओके, क्योंकि सारे डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन जो भी रहेगा सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपको फाइनली मिलते हैं 13 लाख रुपए. इसका ये मतलब हुआ. ओके, तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट है, ओके, सिंपली आउटस्टैंडिंग या प्री रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग एंड प्री रिसीव्ड के एडजस्टमेंट आपको किस तरह से सॉल्व करनी है. समझ के लो एक चीज. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल सी करंट ईयर. ये तो आपका प्रीवियस ईयर वाला है ना, ओपनिंग बैलेंसेस है ये, और ये आपके क्लोजिंग बैलेंसेस. तो करंट ईयर के एडजस्टमेंट हम पहले सॉल्व करेंगे. करंट ईयर के एडजस्टमेंट जल्दी समझ में आ जाती है. ओके, सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उन्होंने बोला है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/4/2019, 1/4/2019 कितना था, 9,000 रुपीज. मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो फाइनल बैलेंस था ना 1 अप्रैल को, वो था 9,000 रुपए. नाउ आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, पेंडिंग है. हमारे मेंबर से हमने सब्सक्रिप्शन जो कलेक्ट करना है वो 9,000 रुपए टोटल पेंडिंग पड़ा हुआ है. नाउ दिस मे बी रिलेटेड विथ 2018-19, दिस मे बी रिलेटेड विथ 2017-18, दिस मे बी रिलेटेड विथ 2016-17. ओके, आपने देखा होगा यहाँ पे एसेट साइड के अंदर हमारा, देखिए यहाँ पे ऊपर आता है एक बार आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर हम लिखते हैं. ठीक है, सपोज प्रीवियस ईयर के लिख लिया हमने 2,000 रुपए. नीचे फिर से आपका आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, वो आता है सपोज 2,000 रुपीज. तो टोटल आपका 2 and 2 4,000 रुपीज. मतलब 31 मार्च 2020 के लिए आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है, आपने मेंबर से टोटल 4,000 रुपए लेना होता है. ठीक है, 4,000 रुपए आपका रिसीवेबल रहता है. 2,000 रुपए पिछले साल के लिए रहता है, 2,000 रुपए करंट ईयर के लिए रहता है. मतलब टोटल 4,000 रुपए आपका जो फाइनल बैलेंस है वो रिसीवेबल रहता है. मीन्स व्हाट, कि जो फाइनल बैलेंस होता है ना उसके अंदर पिछला कोई भी इंक्लूड हो सकता है. ओके, सो नॉट नेसेसरी कि ये बस प्रीवियस ईयर के रिलेटेड ही अमाउंट है, ये प्रीवियस कोई भी हो सकती है. इन द सेम वे ये जो 10,000 है, दिस इज द फाइनल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020. सो दैट मे बी रिलेटेड विथ करंट ईयर, दैट मे बी रिलेटेड विथ करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर, दैट मे बी रिलेटेड विथ करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर प्लस प्रीवियस ईयर. ठीक है, पिछले 3-4 साल की भी ये हो सकती है. सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, एकदम सिंपली सॉल्व करना है. जो आपका करंट ईयर वाला कॉलम है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्या बोला उन्होंने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज 10,000. तो आउटस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं कि आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एडेड. सब्सक्रिप्शन में हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन में कर दिया मैंने एक स्टार मार्क. इसके इफेक्ट्स हम लिखते हैं ऐड इनटू सब्सक्रिप्शन एंड सेकंड इफेक्ट एसेट साइड. ओके, ऐड इनटू सब्सक्रिप्शन, सेकंड इफेक्ट एसेट साइड. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो प्रीवियस ईयर के लिए है ना उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है. यहाँ पे एक ही इफेक्ट आएगा आपका. ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, ऐड इनटू सब्सक्रिप्शन ना, तो अभी यहाँ पे आपको करना है माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. दैट्स इट. यहाँ पे आपने किया था ऐड इनटू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ऑलवेज एडेड हमने बोला ना, तो यहाँ पे हमने किया ऐड इनटू सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे हमने करना है बस माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. ठीक है, नाउ इसका सेकंड इफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सेकंड इफेक्ट ऑटोमेटिकली जा रहा है. ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में होता है. ये प्रीवियस ईयर के अमाउंट है ना, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में ये रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वहां से भी ये माइनस हो जा रहा है और हम यहां से भी माइनस कर रहे हैं. ठीक है, तो सेकंड इफेक्ट हमें देना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, हमें देना नहीं है कहीं पे भी. ऑलराइट, इन द सेम वे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कैसे सॉल्व करेंगे हम, करंट ईयर का पहले सॉल्व करते हैं. रिसीव्ड इन एडवांस मीन्स व्हाट, प्री रिसीव्ड. प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है, प्री रिसीव्ड हम क्या करते हैं, प्री इज ऑलवेज रिड्यूस्ड. प्री पेड हो या फिर प्री रिसीव्ड हो हम माइनस करते हैं. सो माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पे कर दो एक स्टार मार्क. यहाँ पे भी हमने की ना 1 2 3 एडजस्टमेंट हो चुके, तीसरा स्टार मार्क होना चाहिए. ओके, माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन.
एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे होता है इसका, लाइबिलिटी साइड में। ओके, माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड के अंदर। एंड प्रीवियस ईयर के लिए क्या करना है, ऑपोजिट। यहां पे हमने माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस किया था, यहां पे हम करेंगे एड इनटू सब्सक्रिप्शंस, एड इनटू सब्सक्रिप्शंस। ओके, इजी है। व्हाट वी हैव टू डू, एड इनटू सब्सक्रिप्शन, एक स्टार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 मार्क्स हो गए आपके। ओके, सी क्या करना है, सबसे पहले करंट ईयर का सॉल्व करना है। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, तो यहाँ पे ऐड इनटू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट साइड। और प्रीवियस ईयर के लिए ऑपोजिट करना है, यहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। ओके, प्री रिसीव्ड के लिए हम क्या करते हैं, माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। तो करंट ईयर के लिए अगर माइनस हो रहा है तो प्रीवियस के लिए क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। हियर वी हैव डन माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सो वी विल डू हियर ऐड इनटू सब्सक्रिप्शन। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट, बिल्डिंग। बिल्डिंग देखो, अभी आपके पास ऊपर कोई बिल्डिंग दिख रही है क्या, 13 लाख रुपए आपकी बिल्डिंग थी एज ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस था बिल्डिंग का 13 लाख रुपए। पेमेंट साइड में कोई भी बिल्डिंग नहीं है, मतलब हमने कोई भी नई बिल्डिंग परचेस नहीं की है। ओके, कोई भी नई बिल्डिंग परचेस नहीं की है, मीन्स आपकी बिल्डिंग 1 अप्रैल को थी 13 लाख रुपए की, 31 मार्च को भी थी 13 लाख रुपए की। आपने ना कोई बिल्डिंग का परचेस किया है, ना कोई सेल किया है, ठीक है। 13 लाख की थी, 13 लाख की है, तो कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं हुआ है, बराबर है। डेप्रिसिएशन कब होगा, जब ये 13 लाख से 12 लाख हो जाएगी, तब हम बोलेंगे कि 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो चुका है, राइट। सो इट वॉज 13 लाख लास्ट ईयर, इट इज 13 लाख करंट ईयर, सो देर इज नो एनी डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, जब किसी एसेट पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, इफ नो एडजस्टमेंट इज गिवन देन राइट इन द आउटर कॉलम, बराबर है। तो बिल्डिंग सीधा आउटर कॉलम में चली जाएगी, 13 लाख रुपए। ओके, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट एसेट ही है हमारी, 2 लाख रुपीज था आपका ओपनिंग बैलेंस। देखो यहाँ पे हमारे पास कोई एडिशनल परचेस सेल है क्या, सी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिसीट साइड में भी देख लो, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। मीन्स 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी पिछले साल, 2 लाख रुपए की है अभी भी। मीन्स हमने करंट ईयर के अंदर इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं किया है, जैसी थी वैसी ही पड़ी हुई है, कुछ नहीं किया, तो सीधा आउटर में लिख देंगे हम। एडजस्टमेंट रहेगी तो एडजस्टमेंट करेंगे, इनर में लिखेंगे। एडजस्टमेंट नहीं रहेगी तो क्यों इनर में लिखेंगे, राइट। डायरेक्टली आउटर में चला जाएगा। सो बिल्डिंग फंड आउटर में जाएगा 13 लाख रुपए, आई एम सॉरी, बिल्डिंग आउटर में जाएगी 13 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट आउटर में जाएगी 2 लाख रुपए। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इज अ लाइबिलिटी, तो कैपिटल फंड को आपको लिखना है लाइबिलिटी साइड के अंदर। एंड बिल्डिंग फंड 5 लाख रुपीज, बिल्डिंग फंड ये भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। नाउ यू कैन सी हियर वन थिंग इज गिवन, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिला है बिल्डिंग फंड, तो हम करेंगे बिल्डिंग फंड पे एक स्टार मार्क। वाई, बिकॉज बिल्डिंग फंड आपके पास था 5 लाख रुपए, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए 5 लाख रुपए थे आपके पास। अभी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको एडिशनली 1.5 लाख रुपए मिला है। नाउ व्हाट यू विल डू, you will make building from this 5 lakh plus 1,50,000, so you have total 6,50,000 for construction of building। मतलब बिल्डिंग फंड में अभी आपके पास टोटल 6.5 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। तो ये दोनों चीजें लाइबिलिटी साइड में अलग अलग हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसको कंबाइनली रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये डोनेशंस आपका ऐड होने वाला है बिल्डिंग फंड के अंदर, गॉट इट। ओके, सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द अकाउंट्स। ओके, around 16 lines are required, 15 to 16 lines are required for income and expenditure account and rest of the page for balance sheet। okay, एक पेज में हो जाएगा पूरा। alright, let's start solving one by one। see, 2 balance brought down नहीं लिखना है तो छोड़ देंगे। 2 subscriptions, subscriptions हमारे इनकम साइड में लिखते हैं हम। so come to income side and write here by subscriptions, by subscriptions 1,300,000, 1,300,000। now we have 4 adjustments, 4 adjustments है तो
4 2 8, 8 minus 1 7, 7 lines we will require. Okay, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लाइन्स हमें चाहिए. 7 लाइन हमने यहाँ पे छोड़ दिए. लाइन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आई होप आपको पता है. जितने एडजस्टमेंट है मल्टीप्लाइड बाई 2 करो और -1 कर दो उसमें से. अभी 4 एडजस्टमेंट थे तो 4 इंटू 2 मीन्स 8, 8 minus 1 दैट इज 7. 7 लाइन्स हमने छोड़ दिए. ठीक है. नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस बाय entrance fees 1700, life membership fees 18,000. So buy life membership fees 18,000. Next, sale of old newspapers 500. Buy sale of old न्यूज़पेपर्स 500. ओके, टोटल कितना हो गया हमारा? ये सब कुछ हमारा अब तक गया है जो इनकम साइड में गया है. नेक्स्ट वी हैव डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड 1,50,000. डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड. ओके, अभी इसे हमें बिल्डिंग फंड में ऐड करना है लायबिलिटी साइड के अंदर. सो सबसे पहले तो आपका आएगा कैपिटल फंड. ठीक है, कैपिटल फंड में कोई भी आज एडजस्टमेंट नहीं है तो एक लाइन छोड़ देंगे हम, सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा उसके लिए. आफ्टर दैट वी विल टेक बिल्डिंग फंड एंड सिंपली वी विल ऐड इन दैट. ओके, 1,50,000. सो हियर यू हैव टू राइट ऐड डोनेशंस 1,50,000. जैसे आपके पास बिल्डिंग फंड की अमाउंट आ जाएगी आप उसमें ऐड कर लो और अमाउंट आउटर में ले लेंगे हम. ठीक है. नेक्स्ट, रिसीट साइड इज ओवर, कम टू पेमेंट साइड. ओके, सी फर्नीचर इज गिवन 27,000. फर्नीचर इज योर एसेट. सो एसेट साइड में आपको लिखना है फर्नीचर. अभी फर्नीचर पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं था फर्नीचर का. ये डायरेक्टली फ्रेश फर्नीचर है, नया फर्नीचर परचेस किया है हमने. इससे पहले कोई फर्नीचर नहीं था तो डायरेक्टली आउटर में 27,000. ओके, 27,000. आफ्टर दैट मेडिसिन्स 7,000. मेडिसिन्स आपका जाएगा एक्सपेंडिचर में. सो हियर यू नीड टू टेक 2. मेडिसिन्स 7,000. देन ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है 2. ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 80,000. देन सैलरी टू स्टाफ 12,000. टू सैलरी टू staff 12,000. Then general expenses 11,000. General expenses 11,000. Then surgical instruments 60,000. Okay, come to asset side. Right here, surgical instruments 60,000 rupees. After that we have fixed deposits 80,000. Okay, fixed deposits asset side के अंदर ही लिखना है हमें. fixed deposits 80,000. डेट इज गिवन, बट हमने देखा कि हमें डेट का आज कुछ नहीं करना क्योंकि ये लास्ट डेट ऑफ द ईयर है. ओके, तो कोई भी इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट नहीं होगा. और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो डेट चाहिए हमें और सेकंड थिंग हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो दोनों भी चीजें नहीं है, तो डेट बस हमें कंफ्यूज करने के लिए दी है उन्होंने. ठीक है, उसका हमें कुछ भी नहीं करना है. एंड बैलेंस कैरी डाउन मीन्स कैश इन हैंड 5,500.
कैश इन हैंड 5,500. ओके, सो पोस्टिंग्स हमारी हो चुकी है. एडजस्टमेंट के पास हम आते हैं. फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. हमने क्या बोला था, हम पहले करते करंट ईयर का, उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर का. ठीक है, या फिर आप सीक्वेंस वाइज भी जा सकते हो. अगर आपने यहाँ पे लिख के रखा है ना, ठीक है, पोस्टिंग्स अगर आपने लिख के रखी तो आप इजीली कर सकते हो. या फिर करंट ईयर का पहले सोच लो. ठीक है, करंट ईयर का भी क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड इनटू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट साइड. अगर यहाँ पे ऐड इनटू सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस. ओके, सो सिंपली आपको क्या करना है, आपने सारे पोस्टिंग्स यहाँ पे लिख के रखे सीक्वेंस में, तो उसी सीक्वेंस में आपको जाना है. सेम वे में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर में आप क्या करते हो, माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड लाइबिलिटी. अगर यहाँ पे माइनस किया है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा. एंड ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये हमेशा जो प्रीवियस ईयर वाला है वो ऐड ही होता है. हमने देखा है कि अगर इसके ऊपर भी कोई बैलेंस शीट रहेगा, ओके, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, एंड अगर उसके अंदर आपको उन्होंने बोला है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, देन व्हाट वी डू, वी जस्ट ऐड दिस. ओके, उसको हम ऐड ही करते हैं. अगर प्री रिसीव्ड के प्रॉब्लम्स आपके क्लियर रहेंगे तो आपको पता होगा वो. सो जस्ट हमने यहाँ पे लिख के रखी पोस्टिंग्स, तो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या है, माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 9,000. तो सब्सक्रिप्शन के पास हम आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे लेस, क्या है ये, आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में लिखो प्रीवियस ईयर. ओके, 9,000 रुपीज माइनस कर दो, तो टोटल आपका नीचे आएगा 91,300. ओके, देन व्हाट वी हैव, देखो यहाँ पे माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हो चुका है. देन ऐड इनटू सब्सक्रिप्शन 10,000. यहाँ पे करना है ऐड आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में करंट ईयर 10,000. सो यू विल हैव 1,01,300. ओके, इसका सेकंड इफेक्ट हमने लिखा है एसेट साइड. तो एसेट साइड में हम आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग subscriptions, outstanding subscriptions 10,000. Now this is the final balance of outstanding subscriptions on 31st March 2020. This may include outstanding subscription for previous year, this may include outstanding subscription for year before previous year or 2 years before previous year. Okay, doesn't matter. तो ये हमारा फाइनल बैलेंस है 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का. इसमें करंट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, इसमें प्रीवियस वाला भी है, उसमें उससे प्रीवियस वाला भी है, उससे प्रीवियस वाला भी है, सारे के सारे मिला के यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सही है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई भी करंट ईयर या प्रीवियस ईयर ऐसे कुछ नहीं लिखना है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, दैट्स इट. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें क्या करना है, ऐड इनटू सब्सक्रिप्शन. सो प्री रिसीव्ड है, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सिंपली ऐड प्री रिसीव्ड, ब्रैकेट में लिखो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर. ठीक है, थोड़ा सा भी शॉर्टकट में लिखना पड़ रहा है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखना पड़ रहा है. हाउ मच इट इज, 8,000. 8,000 ऐड करने के बाद नीचे कितना आता है देखो, 109,300, 1,09,300. एंड आफ्टर दैट माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड लाइबिलिटी. तो माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन करना है 6,000 रुपीज, लेस प्री रिसीव्ड ब्रैकेट में करंट ईयर 6,000 रुपीज, 6,000 माइनस करेंगे तो 103,300, 1,03,300. एंड सेकंड इफेक्ट इसका आपको लाइबिलिटी साइड में देना है. तो लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 6,000. ओके, सो सिंपली
इट इज डन. ओके, नथिंग इज रिमेनिंग रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शंस. ये पहले 2 हो चुके हैं. नेक्स्ट है बिल्डिंग. बिल्डिंग देखो पहले थी 13 लाख की, अभी भी 13 लाख रुपए की है. मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ है. कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो सीधा आउटर में लिख देंगे बिल्डिंग 13 लाख रुपए, 13 लाख. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 2 लाख. इन्वेस्टमेंट का भी सेम फंड है. सो राइट इन्वेस्टमेंट इन एसेट साइड 2 लाख रुपीज. ओके, 2 लाख थी, अभी भी 2 लाख है. कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है. कैपिटल फंड 10,13,000. कैपिटल फंड इज योर लाइबिलिटी. So 10,13,000 right here. Now you have to just add surplus or less deficit whenever it will come to you. तो आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है मतलब फाइनल बैलेंस है 31 मार्च का, वो यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, तो उसका कुछ नहीं करना है. देन बिल्डिंग फंड 5 लाख. बिल्डिंग फंड आपने लिख के रखा है. यहाँ पे 5 लाख रुपए ऐड कर दो. 5 लाख रुपए अमाउंट लिख लो. 5 लाख प्लस 1,50,000 मीन्स 6,50,000. ये 6,50,000 आपने यहाँ पे लिख दिया. मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे 6,50,000 होना चाहिए, वो आपने कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है. सो ये जो 2 क्वेश्चन मार्क्स है उसका कुछ नहीं करना है. जब जब आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा तब तब आपको कुछ भी नहीं करना है. उल्टा वो सिंपल हो जाता है. ठीक है. जब जब अमाउंट रेडीमेड देगी तब आपको फिर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रहेगी, वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है. ओके, आज बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है और इन्वेस्टमेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि पहले भी जो अमाउंट थी वही सेम अमाउंट अभी भी है. ओके, सो देयर इज नो एनी चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट. अगर एडजस्टमेंट रहती तो वैल्यू में चेंज हो जाता. चेंज नहीं हुआ है मतलब एडजस्टमेंट नहीं है. ओके, सो पूरा प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो चुका है. नाउ सिंपली यू हैव टू do closings. Okay, now just pause the video and do the closings, and finally after that check the amounts with me. All right, now in this problem as we can see your income side is greater. This comes 1,23,500, 123,500. So that will be your total. You have to write in both sides 123,500. Here you have to write total rupees. Total rupees. Your expenditure side comes 1,10,000. तो डिफरेंस आपका आएगा 13,500 रुपए. 13,500. Okay, 13,500. This you have to write here and इसको आप नाम दोगे 2 surplus into bracket balancing figure, and here excess of income over expenditure. Okay, excess of income over expenditure आ गया आपका 13,500 रुपए. ठीक है, सरप्लस है ये. सरप्लस आपको नीचे करना है कैपिटल फंड के अंदर ऐड. सो सिंपली ऐड सरप्लस 13,500. तो आपका टोटल हो जाएगा 10,26,500. 13,26 10,26,500. And just make the totals of both sides, liability and asset side, and your balance sheet will tally with rupees 16,82,500. 16,82,500. Okay, do the totals, do the closing. अगर कुछ भी डिफरेंस आ रहा है या फिर आपकी अमाउंट मेरी अमाउंट अलग आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, देन कॉन्टेक्ट मी, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. और अगर इस टॉपिक के अंदर कोई डाउट है तो पूछो, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, फ्रॉम
tomorrow or day after tomorrow we will start with our next topic. Okay, very interesting topic. We will start valuation of shares. Okay, thank you so much.